Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to राम स्टडी सर्कल. फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आपने फेस्टिवल्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाते हैं जो कि आपके डेली करंट अफेयर्स होते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, और अगर आप अपने करंट अफेयर्स को, डेली न्यूज़ को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो से ज़रूर हेल्प पाने वाले हैं. तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने ही वाली है, और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो वॉज इनॉग्रेटेड. द्वितीय विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया. तो ऑप्शन देख लेते हैं. चाइना, जापान, यूएसए या ब्राज़ील. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना. करेक्ट आंसर इज चाइना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो का जो सेकेंड एडिशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, चाइना में. और चाइना में भी कहाँ पर, तो चाइना के वुहान में. आप सभी को मालूम है चाइना में वुहान ही है ऐसी जगह जहाँ से कोरोना वायरस जो है वो मतलब कि ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से ये ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो सब जगह फैला है. ठीक है, तो यहाँ पर ही चाइना ने सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो को इनॉग्रेट किया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Indian American Dash has been named as the Chief of Staff to the acting US Defense Secretary Chris Miller. तो भारतीय अमेरिकी डैश को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है. तो कौन है, विवेक मूर्ति, काश पटेल, अरुण कुमार सिंह या फिर नवतेज शरण. तो इसका सही आंसर हो जाएगा काश पटेल. काश पटेल जी जो हैं इनको चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है. चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है किसका, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि क्रिस मिलर. क्रिस मिलर जो हैं वो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं प्रेजेंट टाइम में, और उनके अंडर में चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन पर रखा गया है काश पटेल को. काश पटेल जी जो हैं इनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल. कश्यप प्रमोद पटेल. ठीक है, कश्यप प्रमोद पटेल, और इन्हें मतलब फेमस हो चुके हैं इस नाम से, कैश पटेल या काश पटेल. और इनकी जो उम्र है वो कितनी है, 39 ईयर्स. ठीक है, तो ये अपने इंडियन ओरिजिन के हैं और अमेरिका के मतलब अब रहने वाले हैं, रहते हैं वहाँ पर, तो इसलिए भारतीय अमेरिकी इनको कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए राम स्टडी सर्कल पर ही इंग्लिश की भी क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसमें आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम के बारे में आपको वहाँ पढ़ाया जाता है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. या अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है. तो आप इंग्लिश सेक्शन में जाकर इंग्लिश की लेक्चर्स को भी देख सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rating agency Moody's has projected the GDP of India at dash for the calendar year 2020. रेटिंग एजेंसी मूडी ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए डैश पर भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है. तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी मतलब जो रेटिंग है वो दी गई है मूडी के द्वारा. तो मूडी जो है वो क्या है मैं ये बता दूं. तो मूडी जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो कि हर कंट्री को मतलब कि रेटिंग देती है कि हाँ इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस बार इतनी रहने वाली है या अब इतनी रहने वाली है. जो डाटा इन लोगों को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा अनुमान लगाते हैं, जो कि मतलब एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता कि हाँ यही होगी, या ऐसा सच नहीं हो जाता कि वही होती है, वो आगे पीछे वेरी करती रहती है. लेकिन ये लोग पहले से ही ऐसा अनुमान लगा लेते हैं हमारे जो भी प्रेजेंट डाटा होते हैं उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अब
मूडी जो है इसने इंडिया की जो ग्रोथ है वो 2020 तक के लिए, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मूडी ने रेटिंग एजेंसी दी है वो कितनी दी है, मतलब कि जीडीपी जो दी है वो कितनी दी है इंडिया की, तो -8.9, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। -8.9 अभी 2020 तक के लिए दी है, लेकिन इसने ऐसा भी कहा है कि आने वाले टाइम में यानी कि 2021 या फिर 2022 तक जो रेटिंग एजेंसी है, मतलब सॉरी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी हो जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेट 8% हो जाएगी प्लस में। ठीक है, अभी माइनस में है, तो ये अब आने वाले आगे के टाइम में क्या हो जाएगी, +8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, विश्व दयालुता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 11 नवंबर, 13 नवंबर, 12 नवंबर या 14 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नवंबर। ठीक है, 13 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। और इस दिन ये क्यों मनाया जाता है 13 नवंबर को ही, ताकि हम अच्छाइयों पर फोकस करें और पॉजिटिव पावर पर फोकस करें। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें और अच्छाइयों पर फोकस करें, तो इसलिए वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एक्टर प्रोड्यूसर ह्यूमैनिटेरियन डैश इज सेट टू पेन हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई एम नो मसीहा। तो एक अभिनेता, निर्माता और मानवतावादी डैश आई एम नो मसीहा नामक अपनी आत्मकथा को कलमबद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी मतलब कि एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है और मतलब जल्द ही ये पब्लिश होने वाली है, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, आई एम नो मसीहा। तो ये हैं हमारे जाने माने सोनू सूद। आपने इनको बहुत ही सुना होगा, अभी लॉकडाउन के दौरान न्यूज़ में बहुत रहे थे ये। तो ये लॉकडाउन के दौरान क्यों रहे थे न्यूज़ में, क्योंकि इन्होंने जो फंसे हुए मज़दूर थे, जो गरीब लोग थे, जो मतलब जगह जगह फंस गए थे और उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों के लिए स्पेशल बस चलाई इन्होंने और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया, उसमें मदद करी। तो इसलिए इन्हें उस टाइम लोगों ने क्या कहा कि ये हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। तो इसी एक्सपीरियंस को महसूस करते हुए या फिर लॉकडाउन में जो भी इनका सोनू सूद जी का एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर ही इनकी ये बुक लिखी गई है, और उसका नाम है आई एम नो मसीहा। ये इन्होंने खुद लिखी है और इनके एक साथ में को ऑथर हैं जो हैं मीना अय्यर। मीना अय्यर जो हैं उन्होंने मतलब इनके साथ में इनकी ये बुक को कंप्लीट किया है, आई एम नो मसीहा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनवील्ड प्रोजेक्ट एयर केयर, प्रोजेक्ट एयर केयर टू कॉम्बैट राइजिंग एयर पॉल्यूशन। हाल ही में किस राज्य ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया? तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने अभी हाल ही में एयर पोल्यूशन की बढ़ते हुए मतलब कि कारण से वहाँ पर प्रोजेक्ट एयर केयर जो है वो स्कीम चलाई है ताकि पॉल्यूशन को कुछ कम किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, 12 नवंबर, 11 नवंबर, 13 नवंबर या फिर 14 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। अब 14 नवंबर को ही एक चीज़ और मनाई जाती है, तो वो क्या है, तो चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो क्या थे, फर्स्ट पीएम थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें मतलब बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चों के प्रति इनकी बहुत भावनाएं थी और उन लोगों को मोटिवेट भी करते थे। तो इसलिए चिल्ड्रंस डे जो है वो उसी दिन मनाया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए और इनकी याद में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। आगे चलते हैं। नेम द फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम हु पास्ड अवे रिसेंटली।
सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन देखते हैं, बीबी गुरुंग, काजी लैंडलुप दोरजी, नार बहादुर भंडारी और संचमान लिम्बो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचमान लिम्बो, यानी कि ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो संचमान लिम्बो जो हैं ये सिक्किम के चौथे यानी कि 4th सीएम रहे हैं। और कब से कब तक रहे हैं, तो ये रहे हैं 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994, यानी कि लगभग 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के अप्रॉक्स ये सीएम रहे थे सिक्किम के और चौथे नंबर के सीएम थे। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन फॉर दिवाली, लोकल फॉर दिवाली। तो ये कैंपेन चलाया गया है लोकल फॉर दिवाली, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने अभी मतलब कि लोकल फॉर दिवाली जो है इसका प्रमोशन किया है, यानी कि ये कैंपेन चलाया है। किस लिए, ताकि हम अपने मतलब कि लोकल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें लोकल चीज़ों को। ठीक है, और ये सब क्यों किया जा रहा है, तो ये सब ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बना सकें अपने देश को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा। भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा का विषय क्या है। तो ये एक स्कीम है जिसमें साउथ की साइड में यात्रा करने के लिए मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, भारत के दर्शन के लिए साउथ डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण में भारत के। तो इसकी जो थीम है वो क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सो इंडिया टू इंडियंस, आवर इंडियन रेलवे, इंजन्स ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रैक्स ऑफ चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि भारतीयों को भारत दिखाओ। ठीक है, ये इसकी थीम है, भारतीयों को भारत दिखाओ। ये किसकी थीम है, तो भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा, ये जो स्कीम चलाई जा रही है तो इसकी थीम है। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, यानी कि आप प्रीवियस वीडियो से एक प्रीवियस क्वेश्चन उठा के यहाँ पे रिवीजन के लिए आपके लिए लाया जाएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और अगर आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपको वो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया। भारत में हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका एक आंसर होगा सही, और आपको वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। खासकर जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है कि वो ज़रूर आंसर करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।